अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? सब ठीक है? खैरियत से हैं? अच्छा जी, ठीक है। अभी सिर्फ 8 लोग, 6 लोग बल्कि मुझे निकाल के। ये बाकी सारे कहाँ बिजी हैं अभी आज? लगता सोए हुए हैं। हाँ जी, मैं लगता सोए हुए हैं। इस टाइम कौन सा सोने का टाइम है भाई? सर मैं तो अभी उठा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा। सर अब आपकी बेटी कैसी है? हाँ बेहतर है यार, थैंक यू। चलें, अल्लाह उसके पाक ना, उसे सेहत दे। बहुत शुक्रिया, आमीन। उसके गले में जो इन्फेक्शन था ना, तो अब काफ़ी जी बेहतर है। जी। उसको रात को जैसे डेली बेसिस पे टेम्परेचर हो जाता था, वो भी नहीं हो रहा, शुक्र अल्लाह का। शी इज़ बेटर, थैंक यू। अल्लाह ब्लेस हर सर। आमीन, थैंक यू यार। ऐसे ये मेरा ध्यान ना कोई उधर ही मसला लगा नहीं। रहा था। अच्छा जी, मैं ज़रा ये देख रहा था, ये चीज़। अच्छा, ये हो गया और ये है। कितने लोग हो गए हैं भाई? अच्छा, बर्थडे हैं, चलो गुड है। मुझे बताएं बेटा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर, स्टार्ट हो रही है। गुड हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्चुअली ऐसे डिस्प्ले उसका ऐसे आ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो यस सर। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको ठीक करने की। तो आप इसको ज़रा ऐसे बर्दाश्त कर कोई सकते इशू हैं? नहीं सर, ऐसे ही देख लेते हैं। यस सर, चलो, क्यों नहीं। ऐसे ठीक है सर। वेरी गुड। तो ज़रा जल्दी से जितने स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल हैं, टोटल मुझे निकाल के 16, तो अपना अपना कॉपी पेंसिल रजिस्टर जो भी है और कैलकुलेटर हाथ में रखें। और एक छोटी छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा है कि आप लोग ना कैलकुलेशन हाथ से करते कोई नहीं है। तो अब मैं चाह रहा हूँ आप ज़रा जल्दी से कैलकुलेशन करें और साथ में शेयर करते रहें मुझे। सर हम कैलकुलेटर से करते हैं। हाँ हाँ बेटा, कैलकुलेटर से करके उसको लिखते भी हैं कि नहीं कहीं? सर लिखते हैं। वेरी गुड। अब उसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए आज की क्लास में मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, जो पिछले हमने टॉपिक पढ़े हैं मैं उसकी थोड़ी सी रिवीजन करवाना चाह रहा था। तो आप बेटा जल्दी से सबसे पहले ये करें कि ये क्लासेस का डाटा नोट कर लें। और लकीली देखिए, इन्होंने यहाँ पे आपको ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं और ये आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये ज़रा चीज़ें नोट करें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने इसमें करना क्या है। हरी अप। सर ये बुक का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सॉरी, क्या करें बेटा? बोलिएगा बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? नंबर सर, कौन सा क्वेश्चन नंबर हाँ है? जी, सर क्वेश्चन नंबर पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर क्या कह रहे हैं?
अगर आपके पास बेटा ये शेर मोहम्मद वाली बुक है तो देख रहे हैं ये उसका पेज नंबर 64 है, ये देखें पेज नंबर 64, उसकी एग्जाम्पल 3.8 है। लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन की हुई है मैंने आपसे वो वाली कैलकुलेशन ही करवानी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने डाटा नोट करना है, बाकी जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है, आप बेटा जल्दी से इसको नोट करें। हाँ जी, किया है नोट बेटा? यस सर, एक सेकंड। सर FIP कैलकुलेट करना। बेटा अभी सिर्फ आपने ये नोट करना है कॉलम, ऐसे क्लासेस का कॉलम बनाए एक, ये नोट कर लें। फिर ये जो x का कॉलम है ये बेसिकली मिड पॉइंट का है, ये वैल्यूज लिख लें। और आगे जो f का कॉलम है वो बना लें। सिर्फ इतना काम करना है, x का टोटल यहाँ पे f का टोटल आपको गिवन है वो ये है। सिर्फ इतना काम करना है, नोट करना है, बाकी जो कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको बताता चाहता हूँ, आप साथ में करते हैं। ठीक है सर कर लिया नोट। वेरी गुड, एक आध मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी नोट करें, फिर मिलके काम करते हैं आगे। ठीक है मेरा भी हो गया सर। यस सर, हो गया। वेरी गुड। अच्छा भाई, हमने जो डिस्पर्शन वाला चैप्टर पढ़ा ना, चैप्टर 4, उससे रिलेटेड जो हमने कैलकुलेशन की है, तो मैं दूसरे वाले ड्राफ्ट में मैं आपको एक तो वो कैलकुलेशन शो करता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो आपने वो सारा जो मेथोडोलॉजी है वो आपने इस करंट डाटा के ऊपर अप्लाई करना है। मुझे बताएं बेटा, ये पेज शो हो रहा है आपके साथ? यस सर। ये मैंने चेंज किया जो, यस सर। चलो गुड हो गया। यस। अच्छा बेटा, आप एक काम करें कि हम कैलकुलेट इसमें करना चाह रहे हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये रेंज आ गया, ये देखें जरा, फॉर्मूला शो हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। तो ये बेसिकली है अनग्रुप डाटा के लिए। मैं ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चलेगा आपने कैलकुलेशन करनी क्या है। ये देखें बेटा, ये आपके पास है ग्रुप डाटा का वेरिएंस का फॉर्मूला, ये एस स्क्वायर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है स्मॉल एस, जिसमें अंडर रूट लिया हुआ है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें बेटा, आपको सबसे पहले तो ये एक्स बार चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने ये जो टेबल बनाया था उसमें एक एफ एक्स का कॉलम बनाए, एफ और एक्स की सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल मालूम करें। तो आपके पास एक्स बार का जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कह लें, या फिर इसको कई बुक्स में जैसे एन भी लिखा जाता है। इसमें वैल्यूज लगा के जरा एक्स बार मालूम करें, जल्दी से देखें क्या आता है। एक बार रिपीट कर देंगे स्टार्ट से, थोड़ा सा वॉइस कट होती है। उमर बेटा, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दें जो बता रहे थे ना अभी।
देखें आपने ना ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस का। तो ये मालूम करने के लिए जो चीजें आपके पास होनी चाहिए ना, तो आपके पास पहले एक्स बार होना चाहिए। एक्स बार आप मालूम करने के लिए अभी जो मैंने पहले आपको डाटा नोट करवाया ना, उस डाटा में एफ का कॉलम भी मौजूद है, एक्स का कॉलम भी मौजूद है। आप क्या करोगे, एफ और एक्स की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक नया कॉलम बन जाएगा एफ एक्स वाला। उस एफ एक्स का आपने टोटल कर लेना यहाँ पे, वो जो टोटल आएगा इस फॉर्मूले में लगाओगे तो आपके पास एक्स बार आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। तो जल्दी से ये जो डाटा मैंने आपको दिया है इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें पहले तो। ठीक है, यस सर। यस ठीक है। सर। सर मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो टोटल आया है उसका मुझे वो टोटल बताएं क्या आया है। ये एक जो मिनट इसको सर, टोटल कर ये रहे हैं। टोटल आपने बताना है 7350 7350। जी सर। वेरी गुड। सर इसकी आप वैल्यू आई है 122.5। किसकी, अरिथमेटिक मीन की? यस मैम, यस सर। वेरी गुड। आपके पास आया था 7310, इसको आपने 60 से डिवाइड किया था। जी सर। 7350 ये fx का सम है। एफ एक्स का सम क्या आया था? 7350। 7350। मैंने 10 लिख दिया, चलो जी। 7350 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे ना इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अभी कोई अरिथमेटिक मीन की वैल्यू मुझे बता रहे थे एक्स बार की, क्या ये बेटा? 122.5। अच्छा, इसको जरा बाकी स्टूडेंट्स वेरीफाई करें, क्या सबका यही आंसर आया है? यस सर, यही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा आगे देखें, इस फॉर्मूले के मुताबिक आपको अब नया काम जो करना है वो x माइनस एक्स बार बनाना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो देखें आपके पास जो टेबल है, टेबल में x का कॉलम मौजूद है ना? जी सर। यस सर। यस सर। आप क्या करोगे, इन x की वैल्यूज में से ये जो 122.5 आपने मालूम किया ना x बार, इसको माइनस सर। करते जाओ। हर वैल्यू को माइनस करते जाओ, यहाँ पे लिखते जाओ जल्दी से। x बार आ जाएगा सर। हाँ जी, फिर ये कॉलम किस चीज का बनेगा, x बार ये का? बनेगा x माइनस एक्स बार, ये वाला। ओके सर। और इसके बाद अगला जो आपने कॉलम बनाना है वो इसका स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये आपके पास x माइनस एक्स बार का कॉलम बन जाएगा। इसके बाद आपने बनाना है x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है इधर आपने उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, ओके सर। अगर आप साथ साथ बना लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा जल्दी से स्क्वायर करो, यहाँ पे लिख लो। इसका आंसर जो भी आएगा यहाँ पे लिख लो। तो ये जरा काम करें जल्दी से। सर x को माइनस करना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास आई है। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आई बेटा, आपके पास आई है एक्स बार। इस एक्स बार को कहते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, यस सर। अच्छा अब ये जो एक्स बार है ना, आप हर एक्स की वैल्यू, मुझे एक्स की वैल्यू जरा बताएंगे क्या क्या है आपके पास? 74.5। एक मिनट, मैं यहाँ पे ना आपको लिख के बताता हूँ।
यहाँ पे थी 74.5, ये है ना, तो आप लिखोगे 74.5 माइनस ये जो 122.5 है, इसको माइनस करोगे। अब देखिए आपके पास इतनी जगह तो नहीं होती ना, तो आप यहाँ पे ना उसका डायरेक्ट आंसर लिख लो, वो माइनस में क्या आता है, -48। -48। चलो आप यहाँ पे लिख लिया आपने -48। सिमिलरली अगली वैल्यू यहाँ पे x की क्या है, 94.5। ये जो 94.5 है इसको भी आपने ऐसे करना है, 94.5 माइनस 122.5, इसका आंसर क्या आया था, -28। तो ये जो -28 आ गया, साथ साथ ना आप इसका स्केयर भी यहाँ पे करते जाएं, जैसे ओके कि सर। आपके पास ये 48 है, उसका स्केयर क्या आया था इधर, 2304। 2304, इसका स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसका स्केयर अप टू सो ऑन, ये सारा करते जाएं। ओके सर। वेरी गुड। सर होगी कैलकुलेशन। अच्छा, इस कॉलम का ना आपने टोटल ना तो इस वाले का करना है x माइनस एक्स बार का, और ना ही इसके स्केयर का करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूले में देखें, या आप ये वाला जैसे फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इसमें f को भी अभी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हर वैल्यू को, ये जो x माइनस एक्स बार का स्केयर आ गया ना, तो हर वैल्यू को x उससे फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उसका एंड पे आपने सम मालूम करना है। समझ आ गया? जी सर। अच्छा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक दफा ये सुन लें, फिर आपने इसको कॉलम को आगे कंप्लीट करना है। अच्छा जी, आप बेसिकली x माइनस एक्स बार इसका स्केयर मालूम कर चुके हैं, ये पूरा कॉलम आ गया आपके पास। जी यस सर सर। आ गया। हाँ, यस सर। और यहाँ पे पीछे वाले जो भी आपके पास कॉलम थे, x का कॉलम था, ये जो भी थे, उनमें जो f का कॉलम है, आप क्या करोगे, f वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से आमने सामने जो वैल्यूज आ रही हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये है, और इसका जो भी आंसर है इस वैल्यू का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो f वाली से, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इस वाले कॉलम का आपने टोटल मालूम करना है, तो ये जरा ट्राई करें जल्दी से। सर n की वैल्यू क्या होगी? किसकी? n की। n बेटा वो जो सिग्मा f होता है ना, वही n होता है, तो 60 है इसमें, 60। 60। ओके सर, इसको डिवाइड करना 60 पे। जब आप सारा ये कॉलम का टोटल कैलकुलेट कर लिए ना, तो जी। आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज लगा देंगे। अगर नीचे वाले फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे इस वाले में, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी,
और अगर इसमें वैल्यू लगाएंगे तो इसमें देखिए अंडर रूट नहीं है, बाकी सारा काम तो वही है, तो यहाँ से आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। सर n क्या है इसमें? बेटा n जो है वो सिग्मा f है, जो f वाला कॉलम है ना उसका जो टोटल यहाँ पे गिवन है 60, ये n है, Yes, sir. यही सिग्मा f है। ओके ओके सर। ये देखें जरा, मैंने दूसरा शेयर किया आपके साथ, ये नजर आ रहा है सबको? यस सर। ये f वाला कॉलम था और ये इसका टोटल है, ठीक है। तो ये जो 60 है इसी को n कहते हैं, यही सिग्मा f होता है। सर ये आ रहा 34.87। क्या चीज बेटा? सिग्मा वो है स्केयर आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या क्या वेरिएंस है? सर वेरिएंस है। ये वाली एस टू स्केयर वाली वैल्यू? नो सर, एस वाली। एस वाला जो है बेटा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मैं अभी बता रहा था यही बात। ये इसको आप लिखें एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो ये वाली है ये वेरिएंस है, इसको VAR लिखते होते हैं। ये आई है 12-16। ये वाली जी सर, एस स्क्वायर और ये वाली सर 12-16। ओ सॉरी, सुना मैंने 12-16 ही था। जी सर। सर स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 34.87। अच्छा, बाकी लोग इसको कंफर्म करें, क्या सबका यही आंसर आ रहा है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का? जी सर सेम आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। बाकियों का भी मुझे आवाज भी तो आए ना सर 34.87। सबका? यस सर, यही है। यस सर। टोटल 23-22 लोग अवेलेबल हैं, लेकिन आवाज सिर्फ 3 लोगों की आ रही है, ये बाकी लोग सर कहाँ यही सोए है, हुए सर हैं? यही है। सर कोई अच्छा, बात नहीं, सोए होंगे। हाय 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 हाय, ठीक है जी। मुझे लगता है मुझे ये कहना चाहिए कि जरा अपने अपने ये कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएं तो सही किसने किया है। सर एन नंबर हमारे पास 60 था ना? हाँ जी बेटा, N60 है। बेटा आपने जो किया है जरा जल्दी से ग्रुप में शेयर करेंगे तस्वीर, मैं जल्दी से चेक कर लूं आपने जो किया है वो क्या है। अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जल्दी से बेटा उसकी पिक डालें जो भी ये अभी जो आपने आपने किया। सामने स्क्रीन शेयर की है, इसका पेज नंबर बता देंगे? उमर बेटा आपकी आवाज, उमर बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ उमर बेटा, जरा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा ऊंची बोलें। सर मैं कह रहा हूँ कि जो आपने स्क्रीन शेयर की है ना, इसका पेज नंबर बता दें, पेज नंबर कौन सा? शाह जी दसिया तो C64 एक ही हो गया है। ये देखिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको, पेज नंबर शेयर यहाँ पे था हार्मोनिक नहीं आ रहा ना। बेटा। ये जो ड्राफ्ट आपने मुझे सेंड किया था ना उमर, मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये देखें जरा, 92 है सर। ये देखें ये क्या है। हाँ जी, इसका 64 है सर। मतलब डेटा दिखाए थे वो 92 था ना? ये जो डाटा हमने यहाँ से लिया है ना, मैं इस डाटा की बात कर रहा था। यस सर, वो तो यही है, मैं वो 92 वाले को पूछा था कि वो कहाँ से। उस पे तो सिर्फ फॉर्मूला ही गिवन है। ओके सर। गुड हो गया। हाँ ये कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर किए, मैं ज़रा जल्दी से आप लोगों के साथ भी शेयर हो ही जाएगा इनडायरेक्टली। कहाँ गया हमारा, ये है, ये अहमद ने भी शेयर किया है। ये देखिए बेटा, बाकी लोगों को नजर आ रहा है? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी तक। आपकी स्क्रीन ही शेयर हुई। चलो मैं अभी करता हूँ। हाँ जी आप देखें जरा, अब 12 सर। अच्छा गुड हो गया। अहमद बेटा आपने जो लिखा है
इसमें ये क्या लिखा, एफ आई लिखे ना आपने, एफ आई, अहमद जी सर। ये एफ आई लिखे ना, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। जी सर, FI लिखा हुआ। चलो गुड हो गया। अच्छा उसके बाद ये जो आगे आपने लिखा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। नो सर, आप इसको FX बेटा लिखा हुआ। ये जब लिखे हैं तो ये बेसिकली ये है, एफ एक्स है, ठीक है। जी सर। अच्छा एक बात जरा देखिएगा, जब आपने यहाँ पे लिखा था तो ये एक्स आई था, अगला वाला जो था वो एफ आई था। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो फिर उसको आप एफ आई एक्स आई लिखें, या फिर इसका आसान तरीका ये है जो सबस्क्रिप्ट में आ रहा है आप वो लिखें ही ना। मतलब कि आप इसको खाली एक्स लिख लें, इस वाले को खाली एफ लिख लें, और ये वाला जो कॉलम है ये एफ एक्स का कॉलम बन गया, ये अगला वाला जो है ये एक्स माइनस एक्स बार का बन गया। सिमिलरली यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर बन गया, एंड अप टू सो जो अगला वाला था वो आपने नीचे लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, यहाँ एक्स लिखें या एक्स आई लिखें, आपने कुछ जगहों पे एक्स आई लिखा है, कुछ जगहों पे एक्स लिखा है, ठीक है। जी सर, ये क्लियर हो गया। ओके अच्छा इसके बाद ये वाली कैलकुलेशन, इसमें देखें ये टोटल एफ एक्स का 7350, उसको आपने 60 से डिवाइड करना था, ये खाली 6 कहाँ से आ गया भाई? सर 60 से डिवाइड किया है, लेकिन वो राइट करने में मैंने। अच्छा अहमद बेटा मेरी बात सुने, देखें ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो पेपर में चली जाए ना तो उसके मार्क्स ही कटते होते हैं, ठीक है। जी सर। हाँ आप बादाम मंगवा के रख लें, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ओके तो ये आपके पास आ गया बेटा जी ये। अब मैं अगली वैल्यू शेयर करता हूँ आपके साथ जो अहमद ने कैलकुलेट की है। कहाँ गई ये? तो यहाँ पे इनका टोटल देखें 72960, यही आ रहा था सबका टोटल एफ एक्स आई का। जी सर। बाकी लोग बेटा इसको वेरीफाई करें। यस सर। गुड हो गया। Yes. अब यहाँ पे देखिए इन्होंने इसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट की है अहमद। जी सर। अच्छा बेटा इसमें ना आप एक काम ऐड कर लें, जब आपने इसको यूज किया ना तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला नहीं लिखा, एक मिनट ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ना आप इसका फॉर्मूला लिख लें इस जगह पे, ठीक ओके है। सर, मैं लिख रहा हूँ। जी एन सर। यहाँ जो सिग्मा ये, उसके बाद ये ठीक किया हुआ है। यहाँ पे आपने इसका अंडर रूट लिया, एक मिनट ये कुछ, अच्छा ठीक है, आपने उसको डिवाइड किया जब ये 60 से तो ये 1216 आ गया, और जी जब सर। आपने उसका अंडर रूट लिया तो ये 34.6। अगर मैं कह दूं कि एस स्क्वायर क्या आता है तो वो आपके पास यही आ जाए ना 1216। जी सर। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। सबको कि ये हम जो 3 लोग ही पढ़े हैं सिर्फ? परफेक्टली। यस सर। गुड हो गया। चलें भाई इससे आगे हमने एक वैल्यू पढ़ी थी, पहले तो मैं उस तरफ आऊं, ये और ये। अब बताएं बेटा ये पीडीएफ शेयर हो रहा है जो सही वाला था? नो नो सर। सर। चलो मैं दोबारा सर वो शेयर करता व्हाट्सएप हूं। की पिक्चर ही हो रही है सर। ठीक हो गया, अब देखें। यस सर। यस सर। गुड हो गया। अब बेटा आगे हमने एक ये पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जरा वैल्यू देखें। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें क्या करना होता है, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देना उसके अरिथमेटिक मीन से। तो ये बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है ये क्या है, रिलेटिव मेजर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बेसिकली एब्सोल्यूट होता है ना, उसमें हम सारी वैल्यूज का स्क्वायर ले रहे होते हैं। तो ये एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। जब आप इसको अरिथमेटिक मीन से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइएगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया था 34.87 था। जी सर। इसको आपने डिवाइड कर दिया मीन से, मीन की वैल्यू 122 पॉइंट आगे कुछ था 5। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे आपके पास इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके सर। सॉरी सर, या रिपीट कर दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था।
बेटा ये जो फॉर्मूला है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में जब आप अरिथमेटिक मीन से उसको डिवाइड कर देते हो तो जो नई वैल्यू आ जाती है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बेसिकली रिलेटिव मेजर होती है विद रिस्पेक्ट टू अरिथमेटिक मीन। यस सर आ गई। गुड हो गया। आंसर बताइएगा बेटा। 0.2846 2846। 46। तो इस तरीके से बेटा आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा भी अब आगे चलते हैं। लो बेटा जी ये एक मैं आपके सामने फॉर्मूला शेयर कर रहा हूं, ये वाला। इसमें देखें कैलकुलेशन जो हो रही है एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड एस स्क्वायर, ये क्या उसको बोलते हैं, वेरिएंस के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास जो उन्होंने फॉर्मूला गिवन है उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट दे दी है, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा अभी जो मैंने आपको टेबल शो किया था आप वही वाला टेबल यूज कर लें, मतलब उसमें जो आपको वैल्यूज चाहिए होंगी, एक एक्स वाला कॉलम चाहिए और एक एफ वाला कॉलम चाहिए। जल्दी से एक्स और एफ वाला कॉलम दोबारा नोट कर लें उसी टेबल का, फिर मैं आगे बताता हूँ आपने करना क्या है। सर कर लिया। वेरी गुड। अब बेटा एक जरा नजर फॉर्मूले पे मारें, जो जो हमें वैल्यूज फॉर्मूले में नजर आ रही है ना वो सारी हमने कैलकुलेट करनी है। देखें जरा फॉर्मूले में हमें जो वैल्यूज हैं, एक तो एफ एक्स है, अगर ये वाला फॉर्मूला देखें एफ एक्स, और ये है एफ एक्स स्क्वायर। अब जरा दोनों फॉर्मूलाज का जो पीछे आपने भी क्वेश्चन कंप्लीट किया है वो, और इसमें ना आपको जरा कंपैरिजन भी हो जाएगा किस फॉर्मूले में ज्यादा कैलकुलेशन लग रही है, किस फॉर्मूले में कम कैलकुलेशन लग रही है, ठीक है। यस तो सर। आपको एक ना एफ एक्स का कॉलम बनाना है। अब देखें जरा एफ एक्स का कॉलम आपने जब वो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया था तब बनाया था ना, बताइएगा। जी सर। यस सर बनाया था। सर उसी को कॉपी कर लें। हाँ आप वही कॉलम यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख लें जल्दी से। ओके सर। गुड गुड गुड। ये आज ना आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जानी है, ये आपको भूलने नहीं वाला दोबारा। यस सर। जल्दी से ये पहले बनाया था अहमद ने, अब अहमद के अलावा जो है कोई और स्टूडेंट मुझे अपना जरा ये पिक शेयर करेगा। सर बना दिया एफ ऑफ एक्स। बन गया सबका? जी सर। वेरी गुड। अब आपने बेटा अगला काम क्या करना है कि इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर है, एफ साथ में एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है ना वो खाली एक्स का है। आप क्या करोगे, इस एक्स वाले कॉलम को एक दफा फिर एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके पास आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। ये समझ आया? जी सर। यस सर आ गया। तो जल्दी से जरा ये कॉलम कंप्लीट करते जाए। यहाँ पे x की वैल्यू पहली वैल्यू, इधर से fx की पहली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे लिख लें। सिमिलरली बाकी काम भी, और इस वाले कॉलम का टोटल चाहिए हमें और एक इस वाले कॉलम का टोटल चाहिए। जल्दी से वे मैं तेरे
ये हसनैन रजा यहाँ पे शो हो रहे हैं। हसनैन बेटा, हाँ जी हसनैन। हसीब, हसीब अजहर। यस सर। हाँ अच्छा, काम से काम कर भी रही हो कि नहीं? तो कर रहा हूँ। वेरी गुड। मुझे आपका रजिस्टर की पिक आनी चाहिए अब। अच्छा जी, मतीन फराज। यस सर। हाँ जी यस सर। मतीन बेटा, काम कर रहे हैं? यस सर कर रहा हूँ। गुड हो गया। और एंड पे हैं हमारे पास नुमान। सर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है बिलाल। नुमान बेटा, अच्छा प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है नुमान, काम कर रहे हो ना? अच्छा बेटा, जिसने भी काम कंप्लीट किया मुझे जल्दी से जरा व्हाट्सएप पे शेयर तो करे, मैं देखूं कि क्या आपने कॉलम बनाया है। चलें भाई। हाँ जी बेटा जी, सब किधर गायब हो गए? वेरी गुड। बिलाल, हसीब, मैंने आपका भी रजिस्टर चेक करना है, आपने मुझे पिक सेंड करनी है। ओके सर। गुड हो गया। जब तक हसीब करते हैं काम, तब तक हम बिलाल के रजिस्टर से काम चलाते हैं। देखिए बेटा, पूरे कॉलम में क्लासेस गिवन थी, तो वो क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं सारा काम करें, तो एक्स का कॉलम और एफ का कॉलम आपके पास जो था उनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये एफ एक्स आ गया। उसके बाद आपने एंड पे क्या किया, इस एफ एक्स को दोबारा फिर आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये एफ एक्स स्क्वायर आ गया। बेटा दोनों का टोटल क्या आया है? सर 1 मिनट निकालता हूँ। ठीक हो गया। वेरीफाई लें क्या सबकी यही वैल्यूज आ रही हैं? एक भी वैल्यू बेटा गलत आ जाए तो सारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। सर मैंने सम करके सेंड की है, वो चेक कर। अच्छा, अगर सम कर ली बेटा तो आप अगली पढ़ें। हाँ, ये अहमद रजा ने फिर काम कर लिया, बाकी सारे देखें पीछे रह गए हैं। और हसीब, नाश्ता किया है कि नहीं, बल्कि आई शुड से लंच किया है? सर कर रहा हूँ, सिर्फ आखिरी वो एफएक्स स्क्वायर की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको। मुझे पता चल गया लंच और नाश्ता भी साथ साथ ही हो रहा है आपका। बेटा इसको वेरीफाई करें जरा, तब तक हसीब का आंसर भी आ जाएगा।
क्या सबके यही आंसर आ रहे हैं? यस सर यही है। वेरी गुड। अच्छा बेटा, मैं जरा दोबारा इसको ऑफ करके मैं फॉर्मूले पे वापस जा रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है। तो बेटा हम ऐसे करते हैं, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेरिएंस, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग देखें, जो एफ एक्स स्क्वायर आया उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। क्या वैल्यू थी एफ एक्स स्क्वायर की, बताइएगा जरा। 938 938 आगे 325 325 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा, ये एन की वैल्यू। इसी तरीके से एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू बेटा आपने क्या बनाई थी? 7350 7350। अच्छा देखें जरा, ये जो 7350 है, इसको जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये बेसिकली ना अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है ना, अंदर वाला। यस सर। तो कई जगहों पे ना वो इसको एक्स बार का स्क्वायर भी लिख देते होते हैं ऐसे करके, ठीक है। खैर, आप क्या करोगे, ये जो इनको डिवाइड करके आपके पास आंसर आया था ना 122.5 था मेरा ख्याल है। हेलो, यस सर 122.5। हाँ जी, आप क्या करेंगे बेटा, 122.5 का जो स्क्वायर लेना है ना, अब आपने यहाँ पे स्क्वायर भी है, ऊपर गिवन है, तो वो स्क्वायर लेके आप यहाँ पे इसका आंसर लिख दें, और इन दोनों को डिवाइड करके जो 938,325 है, इसको 60 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख दें, और एंड पे दोनों को माइनस कर दें, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये यही आया था 1216। इसको वेरीफाई कर लें, क्या यही आता है? सर 632.5 आ रहा है क्या मतलब, ये वाली वैल्यू है या ये वाली वैल्यू? टोटल नहीं नीचे। बेटा, आपने जो पीछे वेरिएंस किया था ना, डाटा तो आपने वही यूज किया है ना। सर वही यूज किया मैं, ये टोटल आंसर नीचे बता रहा हूँ, ये इक्वल आना चाहिए इसके 12616 के। पिछले सवाल का जो वेरिएंस था बेटा वही आएगा। सर मेरा तो फिर कोई इशू है, इधर नहीं आ रहा, आपने कोई मैं गड़बड़ दोबारा कर कर। दी है। अच्छा, मैं तब तक, ये अजहर ने मुझे कोई डाटा भेजा है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हसीब, वाह वाह हसीब, अच्छा आगे हो। ये नजर क्यों नहीं आ रहा सही से? हाँ, अब देखें जरा। हाँ जी बेटा, सबके आंसर यही थे ना? ठीक है, आंसर तो ठीक है, यही आए हैं। हसीब बेटा, फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करो और फाइनल आंसर कैलकुलेट करके देखो। फाइनल ओके सर। आंसर वही आएगा जो पिछले सवाल में आया था, ठीक है। ओके सर। गुड हो गया। चलो चलो जल्दी से, हरी अप, वेटिंग। हाँ जी भाई, ये कौन है? बिलाल। सर यार मेरा भी यही बिलाल, आंसर था। आप देखें जो पिछला सवाल आपने किया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा आप किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें, वो तो वही रहनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? यस सर। ये मुझे लगता है कि आपने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। इसके ऊपर जरा कंसंट्रेशन करें बेटा, दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम आएगा, देयर विल बी नो डिफरेंस। शूट ऑन ओप्पो। अच्छा भी बिलाल ओप्पो का फोन यूज कर रहे हैं। ठा 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 ठा, कैलकुलेटर की आवाजें आ रही हैं।
मुझे लगता है आपके हाथ आज जो है ना वो कैलकुलेटर पे अच्छे से काम करना सीख जाएंगे। जी सर। गुड। बेटा ये जो आपने टोटल कैलकुलेट किया है, क्या इसमें तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? ये टोटल सबका यही आ रहा था? सर सबने इंडिविजुअली किया है। इसी से तो बेटा वेरिफिकेशन हो जाएगी ना, अगर किसी ने भी गलत किया सर होगा। नीचे नीचे कैलकुलेशन सही है, ऊपर से दोबारा चेक करनी पड़ेगी। आपने देखें, एक मिनट में बताता हूं। यहां तक हमारा आंसर ठीक है, जो गड़बड़ आ रही है ना वो इसके टोटल में आ रही है। सबसे पहले तो आप इसको चेक कर लें, क्योंकि वो सबका 122 वाला आंसर वो ठीक आया था। तो आपने करना क्या था बेसिकली, इसमें ये fx को इससे मल्टीप्लाई किया, 74.5 को मल्टीप्लाई करके देखिए यही आंसर आता है। जी सर यही आता है। अच्छा, उसके बाद इसको 94.5 को इससे मल्टीप्लाई करके देखें जरा। सॉरी ये गड़बड़ हो गई है। 94.5 को ये, एक मिनट, अच्छा वो 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 945 हो गया था। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना आपने, 945 को 94.5 से। हाँ जी, बच्चों कहाँ चले गए सबके सब? सर एक मिनट जी सर, कैलकुलेट इधर ही। चलें बेटा, आप जल्दी से इसको वेरीफाई कर लें। अल्लाह अकबर। तो आंसर 632.5 ही आ रहा है। सर यहाँ पे 973335 आएगा। कहाँ पे? ये वाला यस सर, 97। 3335। बेटा इसको वेरीफाई करें, इसका मतलब है कि जो आपने टोटल कैलकुलेट किया था ये गड़बड़ था। शायद सर। अच्छा चलिए, अगर हम ये वाला यूज करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग फिर आंसर क्या बनता है? सर 333 आएगा, आपने 33 लिखा। 973335 ये लें। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू को चेंज करके देखें, हमारा आंसर वही आना चाहिए जो उधर आया था। सर ये fx स्क्वायर का टोटल करें तो मेरा तो 938325 ही आ रहा है। तो बस ये मुझे लगता है फिर आपके भी कैलकुलेटर पे जो है ना वो कमांड नहीं है। हम इसको जल्दी से ऐसे करते हैं, मैं एक्सेल शीट पे आपके साथ बना के तो मैं शेयर भी कर लेता हूँ। ये अभी पता चल जाएगा कि गड़बड़ कहाँ पे आई है। मुझे बताएं बेटा, एक्सेल शीट शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। यस सर। गुड, हो गया। अब आपने क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक हमने कॉलम बनाया था एक्स वाला,
यस सर। तो मुझे x की जरा वैल्यूज बताएं क्या क्या है यहाँ पे। 74.5। एक मिनट 74.5। उसके बाद यहाँ पे 94.5। एक मिनट यार, मैं इसको थोड़ा सा चलो 94। 94.5। उसके बाद 114.5। वेरी गुड, आगे 134.5। 134.5 ठीक है, देन 154.5। 54 यस सर। ओके, देन 174.5। ठीक है, 194.5। ठीक है बस। यस सर। अच्छा, इसके बाद x का कॉलम जो हमने लिखा था ये आगे f की वैल्यूज बताएं जरा। सर 9, 9, 10, 10, 17, 17, 10, 10, 5, 5, 4, 4, 5। 5। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको बेसिकली मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे करते हैं इसको स्टेरिक कहाँ गया भाई, मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो देखिए आंसर यही आएगा। यही आंसर था। यस सर। अच्छा जी, जी इसको सर। देखें सारे आंसर यही आ गए थे। यस सर, ये सेम ही है सर। यस Good हो सर, गया। ये सेम अब मैं यहाँ पे ना मैं इसका टोटल कर लेता हूँ। देखें जरा, टोटल यही आ गया था ना हमारे पास। यस सर, यस टोटल सर। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था बेसिकली x वाली वैल्यू से दोबारा। यस सर। हाँ तो जी, यही आई थी पहली वैल्यू, हाँ जी है जी जी। सर। सर यही आई थी। अच्छा, आंसर देखें सारे के सारे मैच कर रहे हैं। यस सर। पॉइंट्स का फर्क है थोड़ा बहुत बस। ये देखें मेरे पास ये पॉइंट्स का आंसर फर्क। आ रहा है। सर हमारे पास 938 आ रहा है, 938325। देखा सर, देखिए मेरा 97 आ रहा है कि नहीं। ये मैंने अभी जो काम किया है ये मिनटों स्किंटों में बेटा, ये एक्सेल शीट ने हमारी हेल्प की है। इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं आपका क्या आंसर आ रहा है। यस सर, मेरा यही आया था बाद सर में। देखा फिफ्थ ना। से सर एक फिफ्थ वैल्यू चेंज है हमारी। 1 2 3 4 5 ये वाली। यस, एक ये चेंज आ रही है, अच्छा बेटा, आप एक काम करें ना, एक लास्ट 7 वाली चेंज आ रही है। अजहर बात करें ना आप। अजहर, यस सर। अजहर बच्चे आप एक काम करें, ये जो 154 है और इसको आपस में जरा मल्टीप्लाई करें। 154 को जरा इससे, अभी पता चल जाता है कि गड़बड़ कहाँ पे आ रही है। सर इसमें तो सिर्फ 0.25 की है, वो जो नीचे सर 7th वैल्यू है ना। ये वाली। यस, इसमें हाँ जी, बहुत ज्यादा ये डिफरेंस आ रहा है। इसमें लास्ट आपका वाली 189151 है और हाँ मेरा जी। इसमें 154 और 141 है। अच्छा, फिर मुझे लगता है आपसे ना कोई, जब आप टाइपिंग वो टाइप कर रहे थे ना कैलकुलेटर पे, तो उसमें कोई गड़बड़ हुई है। आप एक यस काम सर, करें बेटा, इस वाली वैल्यू को जरा दोबारा इससे मल्टीप्लाई करके देखें। तो कर रहा हूँ। सब 189,151.25। कम और बेश वो मिलती जुलती वैल्यूज आ रही है ना। यस सर। तो यहाँ पे ये वही, इसको अगर मैं थोड़ा सा इनलार्ज करूँ तो मुझे लगता है वो पॉइंट्स में और भी आगे शो करेगा। अच्छा, ये देखें, ये यस सर। 0.25 भी आ गया। ठीक हो गया। यस सर। तो इसका मतलब है बेटा आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ थी। यस सर। अब जरा उसका जो फॉर्मूला गिवन था उसमें जब आप वैल्यूज लगा के देखेंगे, मैं इसको जरा ऑफ कर रहा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। कहाँ गई ये थी, देखें जरा।
यही फॉर्मूला था ना, इसमें जरा वैल्यूज लगा के देख लें, आपके पास बेटा आंसर सेम आएगा। फॉर्मूले हमने 3-4 पढ़े थे स्टैंडर्ड डेविएशन के, वेरिएंस के, लेकिन उससे उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ओके Very सर। good. एक अब मिनट मुझे सर जल्दी से जरा कैलकुलेट करके बताएं आंसर सेम आया कि नहीं दोनों फॉर्मूला से। मैं तुम कभी कभार ही होता है। हाँ जी, 1 सेकंड सर। 1 सेकंड तो बेटा यूं ही गुजर जाता है ऐसे ही। सर 5 मिनट। चलें ठीक है यार। और बेटा यहाँ पे ये लाइबा आमिर हैं प्रेजेंट, बेटा आप काम कर रही हैं? यस सर। बेटा कोई मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि सारों से मेरी बातचीत हो रही है, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई कमी कोई बेशी? नो सर, अभी तक सही है सारा कुछ। चलो गुड। आपका आंसर यही आया था 9-7 जो मेरी कैलकुलेशन है, या चेंज थी आपके भी? यस सर, ये हाँ जी वाला बेटा। आया था मेरा वाला? सर, आप वाले आया था जो एक्सेल चलें पे गुड। था। बेटा आपको वहां पे बताना जी। चाहिए था कि बॉयज का गलत आया है। सर आंसर आ रहा है 1216। हाँ वो देखिए ना, सेम आ गया ना 1216। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। ये देखें, ये आपकी ना कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस कोई नहीं है, ठीक है। ये जितने लोगों का गलत आ रहा था वो बेटा कैलकुलेटर को जरा इस्तेमाल करना सीखें। स्टैटिस्टिक्स में अच्छे नंबर कैलकुलेटर पे जिसकी ग्रिप है ना उसी के ही आते हैं। और इसमें बेटा सीखने वाली कोई बात इतनी खास है नहीं। आपने कैलकुलस के कोर्सेज पढ़े हैं, वो मुश्किल होते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है, डाटा दे दो, वही कॉलम ही बार बार बनने होते हैं, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं इफ अगर आपके कैलकुलेटर के ऊपर जो है ना कमांड अच्छी है, उसको यूज करने का आपको तरीका अच्छे से आता है। ठीक हो गया यस सर। 1216 आंसर है सर। बेटा? 1216 उसका वेरिएंस आ गया ना एस स्क्वायर। यस सर। तो जब आप उसका अंडर रूट लेंगे ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपका Yes. जो एस स्क्वायर है वो आ गया 1216। आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये 34 पॉइंट कोई बात चल रही थी, क्या था भाई? 34 पॉइंट 34.8712। 87 ऑलमोस्ट ऐसी वैल्यू थी, ठीक है। Yes, तो sir, ये आपके same पास, हाँ एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जो एस स्क्वायर है वो वेरिएंस होगा, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके अच्छा बेटा, मैं घर जाके आपको कोई दो या 3 सवाल, ज्यादा नहीं, मैं कम सवाल सेंड करूंगा आपको। तो मैं चाहूंगा कि हमने जितनी भी वेरिएंट ये जो पढ़ी है डिस्पर्शन में कैलकुलेशन पढ़ी है ना, आप उस 2 सवालों पे ही वो सारे के सारे फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, और जो फॉर्मूला है उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। मीनवाइल ओके जो सर। क्या कहते हैं इसको, हमारी नेक्स्ट क्लास होनी है वेंसडे को। यस। यस सर। अच्छा मुझे बताएं, अभी तक आपको कोई यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन तो नहीं आया कोई फिजिकल क्लास का जैसे पहले थी? नहीं नो सर, सर, वो 30 तक हमें ऑनलाइन ऑनलाइन ही होंगी। सर फाइनल ऑनलाइन ही होंगे। अच्छा ये पूरा नोटिस आ गया आपको? नहीं नहीं final सर। रमजान में तो क्लासेस और भी शॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि जैसे वो पिछले दिनों ना बात चल रही थी, जैसे उन्होंने कुछ कॉलेजेस को ओपन किया है, तो मुझे लगा हो सकता है आपको भी कोई नोटिफिकेशन आया हो। खैर हम बेटा जो हमारी वेंसडे वाली क्लास है उसमें हम एक छोटा सा क्विज रखेंगे, जो हमने चीजें पढ़ी हैं उनकी प्रैक्टिस आपने उसमें कर ली है असाइनमेंट में। यस सर, लेकिन उसका सिलेबस बता दें। सॉरी बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? सिलेबस क्विज का। मैं कोशिश करूंगा कि ना एक सवाल जो है ये डिस्पर्शन में से हो, और बाकी जो है वो आपका जो पीछे आपने पढ़ा ना लोकेशन वाला चैप्टर उसमें से हो। ओके सर। सर सैटरडे को कर ले, वेडनेसडे को ऑलरेडी एक क्विज है। बेटा ये क्या बात हुई, हमारा क्विज इतना नेक्स्ट आसान सैटरडे कर लें सर, आराम से। सैटरडे कर लें सर। क्लास होती है सर आराम क्विज से। दोबारा बता दें। उस दिन क्विज 2 होगा। है सर।
हाँ ठीक है। अच्छा बेटा वो क्लास में ही हम मैनेज करेंगे, ठीक है? आप वो टाइम का पूछे थे ना क्विज का, यस सर। तो वो छोड़ दोबारा बता दें किस चीज का होगा? बेटा जो थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था ना, मेजर्स ऑफ लोकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, ये वाली चीजें। यस ये हमारा था चैप्टर मेजर्स ऑफ लोकेशन, चैप्टर 3। इसके बाद जो अभी हम पढ़े थे ना रेंज, जिसमें पढ़ा था रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये जो अभी हम चैप्टर पढ़े थे मूवमेंट्स वगैरह वाला, ये है चैप्टर 4। ओके सर। ठीक है, तो इनमें तो से वेंसडे को चैप्टर 3 का क्विज है और सैटरडे को चैप्टर 4। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था बेटा। तो फिर आपने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि हम एक और क्विज ले लेंगे। अच्छा ओह, चलें, अच्छा। आपने थोड़ा सा अगर इसको आसान कर दिया है तो हम ऐसे कर लेते हैं, जो चैप्टर 3 है ना उसका हम वेंसडे को क्विज रख लेते हैं, आपका सिलेबस थोड़ा कम हो गया। आप ठीक है? सिर्फ ठीक है सिर्फ सर चैप्टर 3 सर। हाँ जी इंशाल्लाह चैप्टर सर 3 आप का बहुत बेटा अच्छे हैं। सर वाकई ये बहुत तो अच्छे मेरा जब रिजल्ट मैं बनाऊंगा ना क्विज का, मैं फिर बताऊंगा कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे। आप लोग सर सारे वाकई मुझे बताएं बेटा, क्लास के अलावा सुने 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 बेटा, क्लास के अलावा आपको पता है कि हम प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे, आप लोगों का रिस्पांस प्रोजेक्ट में पुअर होता जा रहा है। सर मैंने जहाँ जहाँ होते थे लिंक शेयर कर दिए, अभी कुछ रिस्पॉन्सेज भी आ गए हैं, अब देख ठीक सकते है जी बेटा, सर। उमर आपका तो काम देखें काफी हद तक हो गया है क्वेश्चनर वाला। अब आपका जो है ना नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया डाटा कलेक्शन का। आपको जो आपके लिंक्स हैं, जो जानने वाले हैं, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड इनकी नॉलेज है, वो उनसे आप फिल करवा लेंगे, आपका काम हो गया। बाकी यस जितने सर। लोग हैं उनका अभी तक क्वेश्चनर प्रिपेयर नहीं हुआ, उसमें हमारा कुछ भी हो कम। गया और इनलाइन वालों का सर। ये एक मिनट बेटा, एक एक करके अगर बात करेंगे तो मैं सबको रिप्लाई करूंगा। बताइएगा सर कौन बात हमारा करे। ऑरेंज लाइन वाला हो गया है, आपने कहा था आपने बहुत अच्छा बनाया है। मैंने उसमें कोई चीजें यस रेकमेंड की थी सर। आपको? सर वो हमने जो आपने उसके बाद कहा था ना, आपको जब हमने फाइनल करके भेजा था आपने कहा था हाँ ये बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, मैंने कोई चीज उसमें रेकमेंड नहीं की? नो सर, उसके बाद तो कोई नहीं, लास्ट टाइम वही हुआ था बस। अच्छा आप एक काम कीजिएगा, ये जरा ना मुझे उस पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, मैं एक दफा उसको दोबारा चेक कर लूं ताकि मैं आपको गो हेड कहूं कि हम अपना डाटा कलेक्शन करें, ठीक है? ओके सर, ओके सर। अच्छा ओके सर। उसके बाद बाकी लोग जो हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अथर, हाँ जी। सर वो हमने भी वर्किंग शुरू कर दी है, तो मैं आपको ना कल तक बल्कि मंडे को मैं सुबह आपको प्रोजेक्ट भेज दूंगा। वो आपने कहा था ना कि सवाल उसको देखो, मैंने फिर देखे थे, तो मैं अब उसके आपका अकॉर्डिंगली बना बेटा रहा हूँ। टॉपिक क्या था? सर फ्रीलांसिंग और फिजिकल जॉब पे, जो आपने कहा था कि टॉपिक चेंज ना करो, इसी को मजीद इम्प्रूवमेंट कर लो। तो उसमें हमारी इस टॉपिक पे कोई बात हुई थी डिटेल में? सर डिटेल में नहीं हुई, बस आपने कहा था कि वो जो पुराने लिंक्स है वो देख लो, और जो आपने कल भेजे थे मैंने उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन देखे हैं, तो वो मेरे ग्रुप भी बना रहा है और मैं भी बना रहा हूँ, तो वो हम आज लेकिन बेटा आप काम को इतना लटकाएं नहीं, वो मंडे तक क्यों लेके जा रहे हैं? आपने जितनी भी वर्किंग की है और जो आपके बाकी ग्रुप मेंबर्स ने वर्किंग की है, आप काइंडली रात को मेरे साथ अगर शेयर करें, मैं टाइम निकाल के आपसे बात करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलो गुड हो गया। अच्छा मुझे बताएं, सुबहान प्रेजेंट है कहीं? लो सुबहान गायब है। सर ये एक भाई का मैसेज है, आई थिंक कोई इंटरनेट इशू। हाँ मुझे और भी आ मीटिंग गया था मैसेज, कोई इशू नहीं। जी सर। मुझे बताएं बेटा। इंटरनेट इशू है। अच्छा हसीब, मुझे बताएं बेटा, आपकी वर्किंग कहाँ तक पहुंची है? सर वो रात को मैंने ग्रुप बनाया था, तो क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर रहे थे, सुशांत की तबीयत खराब हो गई, तो वो मैंने कहा सुबह कर लेंगे। बेटा जल्दी से उसको कंप्लीट करें बाकी। अच्छा खैर आगे बेटा हमारे पास हैं बिलाल हैं, फर्रुख हैं, लाइबा, अहमद। सर मैं उमर के साथ हूँ, मैं और मुनीब। फर्रुख बेटा आप उमर के साथ हैं? यस सर। चलो गुड हो गया। और मुनीब भी हैं। अच्छा ये जी कौन सर। है जी? मोहम्मद सलमान। सर मैंने आपको आपने रिप्लाई नहीं किया उस पे। एक मिनट बेटा, ये कौन बात करें? बिलाल? यस सर। बिलाल क्या रिप्लाई नहीं किया आपने? मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया था, आपने कहा था अभी वेट करें। बेटा आपका टॉपिक क्या था? इलेक्शंस वाला। ओए यार, मैं मेरी नजर से नहीं गुजरा, आप काइंडली मुझे वो दोबारा सेंड कर सकते हैं? सर आप ना बेटा ग्रुप में सेंड ना करना, अलहदा से मेरे नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके सर। तो मैं इंशाल्लाह उसको रात को देखूं। हाँ सलमान बेटा आप क्या कह रहे हैं? मोहम्मद सलमान बोलिएगा।
सर वो आपको प्रोजेक्ट सेंड किया था फास्ट फूड वाला। हाँ बेटा, मैंने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको चीजें बताई थी। जैसे सर वो कर दी थी, फिर आपका मैसेज आया था कि इट्स बेटर। आप काइंडली मुझे दोबारा सेंड करें, मैं एक दफा उसको गो थ्रू कर लूं। ओके सर, ठीक है, मैंने चला रात को उसको गो ठीक। थ्रू करके तो मैं आपसे बात करता हूँ। चले ठीक है। अच्छा, उसके ठीक। बाद अब्दुल वहाब। हाँ जी अब्दुल वहाब। सर आई थिंक सो तो नहीं गए ये। अच्छा, अब्दुल ये फखर नवीद। यस सर। हाँ जी बेटा फखर, आप किसके साथ हैं, क्या टॉपिक है आपका? सर ये सलमान के साथ ही था। फास्ट फूड। यस सर। अच्छा चलिए, उसका मैंने ना कुछ उनको गाइडेंस के लिए शायद मैंने कुछ डाटा जी सेंड जी किया था। जी जी सर, वो हमने करके आपको दिया चले, था। अगर वो हो गया बेटा तो मुझे, क्योंकि वो मेरी नजर से गुजरा नहीं है, तो ये अभी किसने सेंड किया है? सर मैंने सेंड किया। मैंने कौन है बेटा यार, मुझे नाम बताइए, टॉपिक का नाम बता दें। इलेक्शंस बिलाल। इलेक्शन वाला। चले मैं इसको इंशाल्लाह घर जाके ना मैं देखता हूँ। बेटा आप सबके ना नाम मैंने सेव नहीं किए हुए मेरे व्हाट्सएप पे, तो इसलिए मुझे बार बार आपसे पूछना पड़ता है। अच्छा बेटा, इसको मैं घर जाके देख लेता हूँ। उसके बाद है जी मतीन। यस सर। बेटा आपका किसके साथ था? अच्छा मुझे बताइएगा, एक वाटर फिल्टर प्लांट से रिलेटेड था, वो मेंबर्स कौन थे? सर रिजवान। तो ये कहाँ पर है भाई, मुझे तो नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। सर रिजवान थे और साथ में मुबश्शिर थे। लेकिन बेटा आप लोगों आपको की सर वो वर्किंग लिंक अजीब चल रही है, आप लोगों की वर्किंग। मैं इसमें चलें, होप फॉर द बेस्ट। अब आपको आइडिया है बेटा कि इसकी जो भी आपकी वर्किंग है उसके आपके फाइनल में मार्क्स ऐड होने हैं, तो उसके बावजूद आपकी वर्किंग ऐसी क्यों है? और ये बिल्कुल मैंने आप पे काम थोपा नहीं है, मैं आपके साथ साथ उस पर वर्किंग कर रहा होता हूँ। नहीं सर, वो आपको सेंड किया था तो आपने कहा था कि अच्छी एफर्ट है लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो लेकिन आपने बताया नहीं था कि किस तरह सैफ बेटा इम्प्रूवमेंट इसके टॉपिक अंदर बताइएगा करनी है। दोबारा। वाटर फिल्टर प्लांट सर। अच्छा आप प्लीज मुझे एक आपको वो दफा, लिंक मुझे लगता है बेटा मैंने आपको कुछ इसमें वर्किंग करके सेंड किया था डाटा। जी जी, वो नहीं, उसके अंदर क्वेश्चन बना के ना मैंने आपको सेंड किया था, तो आपने, मैं अभी आपको दोबारा से वो सेंड कर देता हूँ अगर आप चलें, वेरी कहते हैं गुड, तो। आप मुझे सेंड करें, मैं इंशाल्लाह रात को उसको देख के ना तो अपनी वर्किंग्स में मजीद ऐड करता हूँ, उसमें कोई कमी ना रहे, ठीक है? जी और इसके सर। अलावा बेटा बाकी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे से प्रोजेक्ट की डिस्कशन नहीं की, फिर फाइनल में आपके मार्क्स कोई नहीं लगने, फिर आप ये ना कहिएगा कि सर ने हमें जो है ना वो जो है बिल्कुल बॉटम पे ले आए, मार्क्स नहीं दिए, तो एंड पे कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा। मैं बेटा हर दफ़ा पूछता होता हूँ क्लास में, कोई कमी है तो मेरे से डिस्कस करें, मेरे से बात करें। आप लोग जो है बिल्कुल अवॉइड करते हैं। मैं ग्रुप में मैसेज कर रहा होता हूँ ना जब, तो मैं देख रहा होता हूँ सारे मैसेज पढ़ रहे होते हैं, रिप्लाई कोई नहीं करता। अभी कल जो है ये आई थिंक सो वो एविएशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट, क्या नाम था, बिलाल नहीं उमर, उमर का प्रोजेक्ट था बिलाल एविएशन यस से, सर। तो सब ने वो मैसेज देख रहे थे, रिप्लाई कोई नहीं कर रहा था। ऐसे सारे कुन्ने होके बैठे होते हैं। सारे बड़े तेज है। हाँ सारे ही बड़े तेज हैं, इंक्लूडेड यू मैन। यस सर। कोई हाल नहीं तेरा सर बेटा, इसे आप रिवीजन लोग कीजिए वर्किंग आप। करें, जहाँ पे कोई कमी रह रही है आप मेरे से डिस्कस करें, और मैं जल्दी से आपकी अटेंडेंस काउंट कर लूँ आज। यस ओके सर। चलिए अब्दुल वहाब। सर हो गया। सर मेरी लास्ट लेक्चर की एब्सेंट लगी हुई है। कौन है बेटा? सर उस्मान गनी। बेटा आप नहीं होंगे क्लास में तो एब्सेंट लगी ना। सर मेरा एंड पे वो नेट प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था। मेरी नजर से नहीं गुजरा। सर मैंने किया था। अच्छा चलिए, मैं ऐसे करता हूँ अरे बेटा, आप इसकी आज की सेटिंग्स हमारी चेंज कर रिकॉर्डिंग है दीजिए। ना, मैं ऐसे करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आपको यूट्यूब पे, तो क्योंकि अभी टाइम भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है और एक दो लोग जो हैं वो पहले से ड्रॉप हो गए हैं, तो आप उस पे ना अपना रोल नंबर मेंशन कर देना, मैं वहां से आपकी अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, कर देंगे। अच्छा ये अहमद रजा बेटा, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं?
नो सर, अटेंडेंस के लिए हैंड रेज किया था, अभी डाउन करने लगा। अच्छा चलिए, मैं ऐसे करता हूँ बेटा, मैं इसकी ना रिकॉर्डिंग में घर जाके आपको सेंड करता हूँ, आप उसके ऊपर ना अपना रोल नंबर मेंशन कर देना, ठीक है? सर आप रिकॉर्डिंग का Okay, लिंक जो है वो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। कौन सी कोडिंग बेटा? रिकॉर्डिंग जो आपने रिकॉर्डिंग हाँ हाँ, मैं बेटा उसका लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो। अल्लाह हाफिज़ सर। और ये बेटा मैं सर एक दफा फिर कह रहा हूँ, जिसने अपना प्रोजेक्ट डिस्कस नहीं किया उसकी कमियां रह जाएंगी, फिर एंड पे आपके मार्क्स कोई नहीं लगने। हाँ जी बेटा फारूक। सर वो एक दो इशू थे सर। पहला तो ये कि वो असाइनमेंट वाला सर आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दी थी। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, देखें आप लोग क्योंकि पिछले सेमेस्टर से ये ऑनलाइन वाले मामला सारे देख रहे हैं, तो ये एलएमएस के कोई मामला तो आप अच्छे से समझते हैं, आपको सर ये आइडिया है, आपके उसके साथ ही ऊपर ऐसा डेडलाइन हुआ आ है। रही होती है, तो आप उससे पहले बेटा वर्किंग करें। अब अगर डेडलाइन गुजर गई है तो उसके बाद कैसे उस पर अपलोड होगा? सर हो जाती हैं। दूसरे जो है ना प्रोफेसर, ये उसमें सर ये होता है कि अगर लेट सबमिट करवाते हैं तो वो टाइम उनको भी चला जाता है कि इतने मिनट या इतने आवर्स लेट हुई हाँ है। एग्जैक्टली लेकिन बेटा सर ऐसा आप में है। जो लिमिट थी सर उसमें नहीं हो सकती थी सबमिट। नहीं बेटा देखिए, मैंने उस पर मेंशन किया हुआ था कि हमारी डेडलाइन ये है 12 बजे तक, और उसके बाद अगर किसी का लेट हो जाता है तो अब ऐसे थोड़ी है कि लेट आप बिल्कुल वो एंड पे करें सेमेस्टर के सर लास्ट वो पे। लाइट चली गई थी सर उस दिन, तो मैं सर थोड़ा लेट हो गया था। चलें बेटा, इसको मैं कोशिश करता हूँ किसी तरीके से मैनेज करने का, तो जी बाकी देखते हैं ठीक है, क्या होता है। थैंक यू लेकिन सर। आप बेटा, आप लोग बड़े एफिशिएंट हैं, इन मामला को अच्छे से समझते हैं, आप लोगों को बेटा एफिशिएंटली काम करना चाहिए, ठीक ठीक है, है? थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट मुझे से मारो। इंशाल्लाह। और बेटा मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, जिसका ग्रुप में कोई इशू है वो मेरे से डिस्कस करे, अदरवाइज आपके जो है ना फाइनल में मार्क्स को नहीं लगने। ओके, अल्लाह हाफिज, गुड लक, खैर से रहें बेटा। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अटेंडेंस हाफिज। मेरी। और नहीं लग कौन जाएगी बेटा बात सबकी। कर रहे हैं? मैं शहजाद सर, मैं हैंड रेज ओए करता तू हूँ, किथों मेरे शायद नाजिल हुए हैं क्लिप शहजाद? जी। ये देखो ना सारे सोए हुए। सोए हाँ जी हुए जी। शहजाद, मुझे बताएं आपका आपका प्रोजेक्ट कौन सा है, मुझे बताएं जरा शहजाद। मेरा प्रोजेक्ट था चाइल्ड मोबाइल यूज पे, उस पर हमने डिस्कशन कर ली थी, बस क्वेश्चनर को एडिट करना बाकी है। तो बेटा कब करेंगे आप? असल में असाइनमेंट्स बहुत आ गई थी तो बिजी हो गए थे। तो बेटा आप इसको भी समझे ना कि ये भी आपका ही काम है, इसको थोड़ा सा टाइम दें। जी मैं करता हूँ मंडे तक। तू भी मंडे से करेगा बेटा, मंडे को कोई और काम आ जाना तेनू। क्या कह रहे हैं? आपको मंडे को कोई और काम मिल जाना है। सर अटेंडेंस लगा दें प्लीज सर, हमारी रह गई है। ये यार आप कहाँ तो उसके आए, मुझे ये बताओ, अभी तो ये टेंडर देखो हुई ये नहीं सारे सोए हुए थे, यहाँ पे समझ से शो हो रहा बात था। बाहर है। नो सर, आपने एक दो बच्चों की लगा ली है, हमारी नहीं लगी, इसलिए मैं कह रहा था। मैंने किसी की भी नहीं नहीं लगाई। लगाई। मारो मुझे, मारो यार मुझे। आपने हाँ अब्दुल मेरी वहाब भी का भी नाम अटेंडेंस लिया रहती था। है। तू सामने आ यार। अच्छा बेटा, अच्छा सर, ओके, वाकई। अल्लाह हाफिज, गुड लक। अटेंडेंस रहती है, सारे अटेंडेंस लगा दें। अल्लाह नहीं हाफिज लगा। सर। ईमेल्स आ गए। चाचू लग जाएगी। सर सबकी वीडियो पे लगाएंगे।